लेकिन मेहनती मछुआरा रहता था। हरिया हर दिन की तरह वह आज भी अपनी किस्मत आजमाने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अरे, सुबह से एक भी मछली नहीं मिली। आज भी खाली हाथ गया तो घर में क्या खाऊंगा। कुछ देर बाद हरिया ने फिर जाल फेंका और अचानक अरे, ये जाल इतना भारी कैसे हो गया? लगता है आज बड़ी मछली फंसी है। जाल निकालता है। अरे वाह, ये तो चमक रही है। हे मानव, मुझे छोड़ दो। अरे, मछली बोल रही है? तू कौन है? मैं साधारण मछली नहीं, एक जादुई सुनहरी मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें भविष्य की 3 बातें बताऊंगी। ठीक है, बताओ क्या करना होगा। ऐसी कौन चीज है जो जितना भरते जाओ उतनी हल्की होती जाती है? अरे हाँ, गुब्बारा। सही उत्तर। पहली 2। बिना पंख उड़ती है, बिना मुंह बोलती है, बिना शरीर रोती है। बादल। तुमने दोनों सही जवाब दिए। अब सुनो भविष्य। पहला, तुम्हारा विवाह इंसान से नहीं होगा। दूसरा, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे। तीसरा, एक आभूषण तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये कैसी उल्टी सीधी बातें हैं? समय आने पर सब समझ जाओगे। हरिया ने मछली को छोड़ दिया, लेकिन किस्मत ने अपनी चाल चल दी थी। कुछ दिन बाद आज तो मछली पकड़ कर ही जाऊंगा। जाल भारी होता है। कृपया मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं इस झील की जलपरी हूँ, गलती से फंस गई। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता है। कल आना, मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ दूंगी। लेकिन हरिया के मन में अब मछलियां नहीं, बल्कि जलपरी की छवि बस गई थी। मैं आ गया। मैं तुम्हें मछलियाँ नहीं दे सकती, वो मेरा परिवार है। लेकिन ये जादुई शंख लो। जो मांगूंगा मिलेगा। हाँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब मैं जल लोक से अलग हो गई। मुझे धन नहीं, बस तुम चाहिए। भाग्य ने दोनों का मिलन तय कर दिया था। ये रत्न लो, इससे जल परी इंसान और जल परी बन सकती है, लेकिन खो गया तो हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। दोनों का विवाह हुआ। समय बीता। 2 बेटे हुए, आरव और विवान। मुझे अपने जल्लोक की याद आ रही है। लेकिन रत्न खो गया और जलपरी हमेशा के लिए जललोक में फंस गई। जल्दी लौटना। हम माँ को ढूंढेंगे। हाँ भैया। दोनों भाई कठिन यात्रा पर निकल पड़े। तुम्हारी माँ जललोक में है, उसे वापस लाने के लिए रत्न ढूंढना होगा। दोनों ने हर परीक्षा पार की। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम वापस आ गई। माँ। सालों बाद परिवार फिर एक हो गया। या तो रत्न रखो या परिवार। मैं परिवार चुनती हूँ। रत्न नष्ट हुआ और जलपरी हमेशा के लिए इंसान बन गई। क्या अब भी मुझे पकड़ोगे? नहीं, अब मैंने सीख लिया है। दया, प्रेम और परिवार, यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। सालों बीत चुके थे। हरिया और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन हर कहानी का अंत ही एक नई शुरुआत होता है। आज तो मन बड़ा शांत है। हाँ, अब लगता है जैसे जीवन पूरा हो गया। पिताजी, आज हम झील के पास जाएंगे। हाँ, वही पुरानी जगह। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से। चारों फिर उसी चंद्रसर झील के किनारे पहुंचे, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक पानी चमकने लगता है।
ये चमक मैंने पहले भी महसूस की है। क्या हुआ? ये साधारण नहीं है, कोई शक्ति हमें बुला रही है। अचानक झील के बीचों बीच एक तेज प्रकाश उठा और उसमें से एक अदृश्य आवाज गूंजने लगी। हरिया, तुमने पहली परीक्षा पार की थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं इस झील की प्राचीन शक्ति हूँ, जिसने तुम्हारी किस्मत को बदला था। जल की सतह से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। तुमने प्रेम, त्याग और करुणा दिखाई, लेकिन अब तुम्हें अपने परिवार की रक्षा के लिए एक नई चुनौती स्वीकार करनी होगी। कौन सी चुनौती? जल लोक पर संकट मंडरा रहा है। एक अंधेरी शक्ति जाग चुकी है। जल्लोक पर संकट। हाँ, एक दुष्ट शक्ति काल सर्प ने जल लोक पर कब्जा करने की ठान ली है। तो हम क्या करें? तुम्हें एक प्राचीन त्रिशक्ति मणि ढूंढनी होगी जो 3 जगहों पर छिपी है। अग्नि पर्वत, वायु गुफा, जल की गहराई। अब यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे जल्लोक को बचाने की जिम्मेदारी बन गई। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ये काम तुम दोनों को करना होगा। हम तैयार हैं। माँ के लोग को हम बचाएंगे। सावधान रहना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। जल देवी ने उन्हें एक जादुई ताबीज दिया। ये तावीज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। दोनों भाई निकल पड़े एक नई और खतरनाक यात्रा पर। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, अचानक जमीन हिलने लगती है और उनके सामने एक विशाल अग्नि राक्षस प्रकट होता है। जो भी इस मार्ग से गुजरेगा, उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। तैयार हो जाओ विवान, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अग्नि राक्षस ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। अगर बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। दोनों किसी तरह आग से बचते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि ताकत से इस राक्षस को हराना मुश्किल है। विवान, ये राक्षस आग से बना है। अगर हम इसे पानी से कमजोर करें तो? हाँ, पास में झील का पानी है। विवान जल्दी से पास की नदी से पानी लाता है और राक्षस पर फेंकता है। ये क्या किया तुमने? राक्षस कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखो, ऋषि का दिया हुआ ताबीज चमक रहा है। शायद यही सही समय है। आरव ताबीज को उठाता है और उसे राक्षस की ओर करता है। एक तेज रोशनी निकलती है और राक्षस को घेर लेती है। तुम सच्चे हृदय वाले हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं इस अग्नि पर्वत का रक्षक हूँ। जो भी त्रिशक्ति मणि चाहता है, उसे पहले अपनी बहादुरी और बुद्धि साबित करनी होती है। तो क्या हम परीक्षा पास कर चुके हैं? हाँ, और ये रही पहली शक्ति, अग्निमणि। राक्षस अपने हाथ से एक चमकती हुई लाल मणि निकालता है। लेकिन सावधान रहना, आगे की राह और भी कठिन है। अब हमें वायु गुफा ढूंढनी होगी। हाँ, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों की ओर जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक एक भयानक तूफान आता है और दोनों भाई हवा में उछल जाते हैं। वायु गुफा में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ सिर्फ वही टिक सकता है जिसका मन अडिग हो। भैया, मैं गिर रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। तेज तूफान, गूंजती हवाएं। आरव और विवान अब वायु गुफा के अंदर फंस चुके थे। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ हर कदम पर उनकी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। जो कमजोर होगा वो यहीं बिखर जाएगा। भैया, मैं संभल नहीं पा रहा। मेरा हाथ पकड़ो विवान, हिम्मत मत हारो। दोनों भाई किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर खुद को संभालते हैं।
लेकिन तूफान और भी तेज होता जा रहा था। अचानक हवा शांत हो जाती है और उनके सामने एक अजीब दृश्य प्रकट होता है। आरव, विवान, मेरे बच्चों। माँ, आप यहाँ? रुको विवान, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आओ, मेरे पास आओ, यात्रा खत्म हो गई। नहीं, हमारी माँ कभी हमें बीच रास्ते नहीं रोकेगी। जैसे ही आरव सच पहचानता है, वो दृश्य टूट जाता है और सब गायब हो जाता है। बहुत अच्छा, तुमने भ्रम को पहचान लिया। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यहाँ शक्ति नहीं, मन की स्थिरता काम आती है। तो हमारी परीक्षा क्या है? अपने डर पर विजय पाना और अपने दिल की सच्चाई को पहचानना। अचानक विवान अकेला हो जाता है। भैया, आप कहाँ हो? तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा भाई है और मेरी माँ का प्यार। जैसे ही विवान डर पर काबू पाता है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है। तुमने अपने भय को जीत लिया। तुम दोनों इस परीक्षा में सफल हुए। क्या हमें वायुमणि मिल सकती है? हाँ, ये रही वायुमणि। एक नीली चमकती मणि प्रकट होती है। अब उनके पास 2 शक्तियां थीं, अग्निमणि, वायुमणि। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब तुम्हें जल की गहराई में जाना होगा। वहीं तुम्हें अंतिम मणि मिलेगी। लेकिन सावधान, वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों भाई झील के किनारे पहुंचते हैं। पानी अचानक काला पड़ने लगता है। जो इस गहराई में उतरेगा, वो अपने अतीत से सामना करेगा। भैया, मुझे डर लग रहा है। डर के आगे ही हमारी माँ है। चलो। आरव और विवान अब अपनी यात्रा के सबसे खतरनाक पड़ाव पर थे। झील का पानी काला पड़ चुका था, मानो उसके अंदर कोई रहस्य, कोई अंधकार छुपा हो। लेकिन माँ से मिलने की चाहत हर डर से बड़ी थी। विवान, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तैयार हूँ भैया। दोनों भाई एक साथ गहरी सांस लेते हैं और झील के अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही वे पानी के अंदर जाते हैं, एक अद्भुत दुनिया उनके सामने खुल जाती है। लेकिन ये जललोक वैसा नहीं था जैसा उनकी माँ ने बताया था। ये अंधकार और डर से भरा हुआ था। भैया, ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? सावधान रहो, कुछ ठीक नहीं है। अचानक पानी में हलचल होती है और एक विशाल काला सर्प उनके सामने आ जाता है। तो तुम दोनों आ ही गए। तुम कौन हो? मैं हूँ इस जललोक का नया स्वामी, काल सर्प। तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो ना? वो यही है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। क्या मतलब? उसके अंदर का प्रेम अब अंधकार में बदल चुका है। अचानक उनके सामने एक परिचित आकृति प्रकट होती है। आरव, विवान। माँ, हमारे पास क्यों नहीं आई? मैं अब वो नहीं रही। इस अंधेरे ने मुझे बदल दिया है। नहीं माँ, आप ऐसी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अपनी माँ चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। काल सर्प उन पर हमला करता है। पानी में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। विवान, अग्नि और वायुमणि का इस्तेमाल करो। ठीक है। दोनों मणियां चमकने लगती हैं और उनकी शक्ति मिलकर एक तेज प्रकाश बनाती है। नहीं, ये संभव नहीं। माँ, आप अंदर से मजबूत हैं। इस अंधेरे को हराइए। हम आपके बेटे हैं, हमें छोड़िए मत। उनकी आवाज, उनका प्यार धीरे धीरे माँ के दिल तक पहुँचता है। मेरे बच्चों। जैसे ही माँ अपने असली रूप में लौटने लगती है, काल सर्प अंतिम वार करता है। अगर मैं हारूंगा तो तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। विवान, सावधान।
जल की गहराइयों में अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ था भयानक काल सर्प और दूसरी तरफ थे दो बेटे अपने प्यार और साहस के साथ, और बीच में उनकी माँ जो अंधकार और प्रेम के बीच जूझ रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। काल सर्प अपनी पूरी शक्ति से भयानक वार करता है। पूरा जललोक कांप उठता है। भैया अब क्या कहेंगे? जब तक हम साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। दोनों के हाथों की मणियां तेज चमकने लगती है और उनके बीच एक नई रोशनी प्रकट होती है। अंतिम शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। भैया क्या ये तीसरी मणि है? हाँ, ये है प्रेम की मणि। तीनों शक्तियां अब एक हो चुकी थी। अग्नि, साहस, वायु, विश्वास, प्रेम, सबसे बड़ी शक्ति। माँ, अपने दिल की आवाज सुनिए। हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके प्यार की शक्ति माँ के अंदर के अंधकार को तोड़ने लगती है। मेरे बच्चों, मैं वापस आ गई हूँ। काल सर्प गुस्से में नहीं, ये असंभव है। आरव और विवान अपनी पूरी शक्ति से तीनों मणियों की ऊर्जा को एक साथ जोड़ते हैं। एक विशाल रोशनी काल सर्प पर गिरती है नहीं, और उसी क्षण काल सर्प हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अंधकार हट जाता है। जललोक फिर से सुंदर और शांत हो जाता है। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम दोनों पर गर्व करती हूँ। आज मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। सालों की जुदाई आज एक खुशहाल मिलन में बदल गई थी। अब तुम चाहो तो जललोक में रह सकते हो या मानव लोक में लौट सकते हो। मेरा संसार मेरा परिवार है। मैं इनके साथ ही रहूंगी। हम सब साथ रहेंगे हमेशा। समय बीतता गया। हरिया और उसका परिवार खुशियों से जीवन जीने लगे। उन्होंने सीखा, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, और दया सबसे बड़ा जादू है। क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, लेकिन अब मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं। मेरा परिवार ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। साल बीत गए। हरिया और उसका परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन हर खुशी के पीछे छुपा होता है एक नया तूफान। विवान, तुम्हें भी ये अजीब सपना आता है? हाँ, हर रात कोई हमें बुला रहा है। दोनों भाइयों को बार बार एक ही सपना आता था, एक अंधेरी जगह और एक टूटा हुआ रत्न। ये साधारण सपना नहीं है, ये किसी खतरे का संकेत है। लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका था ना? नहीं, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अचानक झील का पानी फिर से काला होने लगता है। तुमने काल सर्प को हराया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। कौन है वहाँ? काल सर्प का एक अंश अभी भी जीवित है और वो बदला लेने लौटेगा। झील से एक चमकती हुई वस्तु बाहर आती है। ये है छाया मणि। ये तुम्हें आने वाले अंधकार से बचा सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। कैसी कीमत? जिसके पास ये मणि होगी, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। काल सर्प की वापसी की खबर ने पूरे परिवार को हिला दिया था। इस बार खतरा पहले से भी बड़ा था और उसे रोकने का एक ही तरीका था, छाया मणि। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। हमने एक बार उसे हराया था, लेकिन इस बार अगर वो और ताकतवर हुआ तो? इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। हमें छाया मणि लेनी ही होगी। लेकिन उसकी कीमत? सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सोच रहा था, क्या वो किसी अपने को खोने के लिए तैयार है? छाया मणि अंधकार की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन क्या? जिसके पास ये मणि होगी, उसे अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज खोनी होगी। मतलब हम में से कोई?
कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक आरव दृढ़ आवाज में, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। पिताजी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा।